इतने कपड़े हो गए थे, आप देख सकते हैं। ये गौन और सारे, बस मेरा एक रेड सूट है, बाकी सारे दिलवर के हैं। वो ट्राउज़र शर्ट है, कोई भी नहीं था अब उनके पास पहनने के लिए। बस फिर मैंने कहा अभी मशीन लगाती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। चलें गाइस, आज मुझे ये सनसिल्क का ना कंडीशनर मिला, ख़त्म हो गया था वो ना। मैं ग्रॉसरी जो की थी ना लास्ट मंथ, उसमें से निकला। अब इससे ना अच्छा खासा टाइम गुजर जाना है। उसके साथ साथ कम्फर्टर का मैं छोटा पैक लेकर आई थी, इसको भी मैं कट करके ना, वो मेरे पास बोतल है उसमें डाल लूँगी। यार हमने कौन सा नुमाइश पे रखना होता है, आप इतना सा ले आएँ, ये यूज़ हो, आप नया ले आओ। जब हम ज़्यादा चीज़ लेकर रख लेते हैं ना, उसकी वो खुशबू हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ इसके साथ मैंने किया है नाश्ता। पता नहीं क्यों यार समझ नहीं आ रही थी। साथ में ये एरियल मुझे मिल गया और सनलाइट मिल गया। अच्छा, ये सामान में मैं ऐसे नहीं करती थी। ये सामान में मैं 1 kg ये लेती थी और 2 kg में लेती थी खुला सर्फ़। वो जो खुला सर्फ़ होता था ना, वो भी आपके कपड़ों में ना जान डाल देता है। यहाँ भी मिलता होगा पर पता नहीं कहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। अभी जो है एक स्टेप चल रहा है। मैंने दिलबर के जितने भी शलवार कमीज़ थे ना, वो सबसे पहले डाल दी हैं। तो अभी मैंने बोला था कि मैं बेडशीट भी वॉश कर देती हूँ, तो मुझे कहते हैं इंसान बन जाओ, यही कर लो काफ़ी है। तो बस अभी ड्राई करके इधर रखती जाऊँगी, ये वाले बाद में डाल दूँगी। उसके साथ साथ ना गैराज बहुत गंदा हुआ है, आंधियाँ आई हैं ना आपके सामने, तो मैंने सोचा कि उसको भी ना मैं अच्छे से ना वॉश करके वो गाड़ी बाहर निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए। कपड़े भी मैं डाल दूँगी, वो भी फिर कपड़े भी खुश्क हो जाएंगे, तो वो फिर बाद में गाड़ी को हम अंदर कर लेंगे। तो उन्होंने बोला बेडशीट ही ऐसी ठीक है, कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने कहा ठीक है, अभी ये करूँगी ना कि ये कपड़े यूज़ होते रहेंगे। ईद के करीब जाके ना फिर एक दफ़ा मशीन लगा लूँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा जमा ना हो, बट हो जाते हैं यार। कोशिश हमेशा ही इतनी होती है, लेकिन हो जाते हैं। हाँ, मैं तो साथ साथ ना हाथों से भी वॉश करती रही हूँ, लेकिन फिर भी हो गए हैं। अच्छा, इस सनसिल्क को देख के ना मुझे याद आया, क्या डव में भी बच्चों की चीज़ें होती हैं, शैम्पू वगैरह। आजकल ना बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि डव वाली चीज़ें लें, डव का शैम्पू लें, डव का जो भी है ना बॉडी वॉश लें बेबी के लिए। मुझे नहीं पता ना, मैंने कभी देखा है इसका, मुझे आइडिया नहीं था। बस इसका ही पता है ये जो जॉनसन्स वालों के चलते फिरते होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि ये इतने अच्छे नहीं होते। मुझे बताइएगा कि किसी ने डव का यूज़ किया है या कोई और हो जो रीज़नेबल भी। अब तो यार हर चीज़ को ना आग लगी हुई है। अल्लाह अकबर। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा गाइस। कपड़े वॉश करके आपकी बहन सारे घर की सफाई करेगी, क्योंकि फिर अंकल लोग सब ऊपर चले जाएंगे ना, फिर मुझे इजी होती है सफाई करने में। फिर जैसे ही वो नाश्ता का गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने घर की सफाई भी कर ली है, कपड़े भी वॉश कर लिए, आपके साथ शेयर करती हूँ। बेडशीट का फुल मूड था कि ये भी वॉश कर लूँ, चेंज कर लूँ, लेकिन इसके दरमियान ना लाइट बहुत जाती रही है, इस वजह से नहीं की। बाकी सारे सहन की ये वाले हिस्से की सफाई की है। कल भी काफ़ी तेज़ हवा, आंधी, इस तरह का मौसम था। ये सारा एरिया साफ़ किया है। ड्राइंग रूम में बहुत रेत आई हुई थी, इसकी सफाई की है। इधर आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, ये देखें। टी शर्ट्स को भी ना मैंने आज हैंगर कर दिया। वैसे तो ये ऑलमोस्ट ट्राई हो चुके हैं। अभी एक आधा सूट जो है ना वो दिलबर के लिए प्रेस कर देती हूँ ताकि वो चेंज कर लें। और अभी मैंने दिलबर से भी बोला, मैंने कहा जिस दिन मैंने डिलीवरी के लिए जाना है ना, उस दिन भी आपके कपड़े धो के प्रेस करके जाना पड़ेगा। बस इसको मैं बंद कर देती हूँ, मक्खियाँ वगैरह आती हैं। आज ना जो हमारा कमरे का एयर कूलर है उसको भी दिलबर ने वॉश कर दिया। ये गराज में यार इतनी गंदगी थी ना, आंधी आ गया, इसकी सफाई की है। ये जाली में तो भी रहती है मट्टी, निकल नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं, निकल जाएगी। बाकी किचन की सफाई की है। ये शीट गंदी हो गई थी, इसको वॉश करके इधर रखा है।
अभी मैंने डस्टबिन को कवर लगाना, नहीं तो ऐसे ही ना कुछ डालते रहते हैं दिन भर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से। हाय हाय, क्या हो गया कैमरे को? कैमरा भी नाराज़ हो गया मुझसे। वैसे भी बल्कि रेस्ट नहीं करती। हम चलते हैं उस रूम में, सबसे पहले सूट प्रेस करते हैं, जो सबसे मेन काम है। मोटर मैं कर देती हूँ बंद। कल भी ऐसी मैंने चलती छोड़ दी और मैं सो गई। मुझे क्या पता, दिल पर मोटर चला के गए हैं, 1 घंटा वो चलती रही। बस फिर आप सोचें ना कि मेरी कौन सी क्लास लगी होगी। तो अभी मैं करती हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। कोशिश करती हूँ कि ये दोनों ही कर दूँ ताकि बाद में और बड़े हैं। तो बस शुरू करते हैं कपड़े प्रेस करना। और ये मुझे पता है कि इसके बाद मेरी बैंड बज जानी है, लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो कर लूँ। खुद भी चेंज करती हूँ, कोई ढूंढती हूँ, मिल जाए तो पहनती हूँ, ना गीले कपड़े। अच्छा, आज मुझे सर्फ से बहुत एलर्जी हुई है मेरे फेस पे, ख़ास तौर पे ना ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चले मैं प्रेस करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, अभी मैं सूट प्रेस ही कर रही थी तो वो हाज़िर हो गए हैं कि उन्होंने कहीं बाहर जाना है, कपड़े मुझे दे दो। मैंने कहा जी ले लें, आप पहन लें। अभी एक ही किया, दूसरा नहीं किया, क्योंकि यहाँ मेरी पेटी पे कंबल वगैरह पड़े थे। यकीन करो कि वो बहुत गंदे हो रहे थे, वो भी रख के ना पेटी बंद की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉगर। गाइस, क्या हाल चाल है, क्या हाल वाले? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अभी हम लोग जो है ना किसी काम से जा रहे हैं, तो मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। बस चलते हैं, मेरा वो काम शाम करके आते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से गपिश पे लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों की बहन जो है ना आपसे मुखातिब होगी और सारा जो है ना व्लॉग वो फिर आपके साथ शेयर करेगी। अभी हम चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। चलें गाइस, अभी मैं लेने लगी हूँ दवाई। कूलर पंखा हर चीज़ बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द शुरू हो गई है। चलेंगे जी, यहाँ पे शाम की चाय रेडी हो रही है। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। आप लोगों ने पीनी है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। और ये सिर्फ मैंने और सनिया ने पीनी है। इतना थोड़ी सी हम लोग चाय पीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पीते। तो आप लोगों ने भी पीनी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। धमाकेदार चाय शाम के 6 बजे। आए है चस आ जाती। इसके साथ अगर रस केक मिल जाए तो फिर तो ईद सोने पे सुहागा हो जाता है। उठ के बैठा। वाह, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको भाई खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान करे, आमीन आमीन। तो गाइज़, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है।
आज कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। आपको पता है कि जब कपड़े वॉश कर लेती है तो काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला था कि आपने रेस्ट करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, गैर ज़रूरी ट्रैवल नहीं करना, और पता नहीं क्या क्या बोला था। जितना कुछ उन्होंने बोला था मैं वैसे ही भूल गई। खैर उस वक़्त तो मुझे वक्त ही नहीं पता चला। उसके बाद ना मैं सच में दर्द से जिस्म ऐसे टूट रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। बस दुआ कीजिएगा। उसके साथ ये काम भी यार ज़रूरी हैं, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो चुके थे। अगर मैं ना वॉश करती तो फिर कैसे करने थे। जो वो हेल्पर थी वो कह रही थी कि मैं आपसे सनिया ये जो कपड़े हैं इनका 1000 रुपये लूँगी। मैंने कहा जो 1000 इसको देना ना सनिया, वो ये अपनी ज़ात पे लगा लेना, उठ के ना खुद कर लो जब तक हिम्मत है। मैं पहले भी ऐसी करती हूँ कि ना इस पूरे टाइम पे मैंने जिस दिन मेरे अंदर एनर्जी फुल हुई है ना, या हिम्मत करके मैंने काम किया है, तो उस दिन मैं फिर ना ये सारा कुछ कर लेती हूँ। खैर सुबह 1 बजे मैंने अपने घर पे भी कॉल की थी ताकि अम्मी लोगों के साथ बात करूँ। वैसे तो मैंने उनके साथ रात की कोई भी डिटेल शेयर नहीं की थी। उस वक़्त अम्मी से बात नहीं हुई, शायद अम्मी कहीं बिज़ी थी। अभी शाम के टाइम कॉल आई है। उन्होंने मेरी क्या सुननी थी, अपनी ऐसी सुना दी है कि उससे मेरी टेंशन ना कई गुना बढ़ गई है। हानिया को आज ना रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। बस उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे। असल में उसकी वेट काफ़ी कम हो गया है, वीक बहुत हो गई है, तो हड्डी पे ना काफ़ी चोट आ गई है। बस अल्लाह खैर करे। आपकी साइमा ने उसके मसाज वगैरह तो किए हैं, मेडिसिन दी है। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ व्लॉग दिलबर साहब से लिए, शायद वो कहीं बाहर गए थे, वहाँ का बनाया है। और बस यही था और कुछ नहीं। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक मुख्तसर सी अल्फाज बोलूँगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहती। मुझे अपने अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। वो मेरे लिए जो करेंगे, मेरे नसीब में जो लिखा होगा वो बेहतर होगा। मैं अपने अल्लाह ताला के सारे फ़ैसलों पर खुश हूँ। शुरू से लेकर आज तक जो भी ज़िंदगी में इम्तिहान आया है, जो कुछ भी हुआ है, हाँ वक्ती बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता सब्र भी दी है। तो आप लोग भी मेरी हिम्मत है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे हौसला अफजाई करते हैं। कुछ लोग हैं जो टॉन्ट मारते हैं, वो शायद कोई चमचियाँ हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि मुझे काइंडली किसी के साथ भी कंपेयर ना किया करें। हर एक इंसान की ना अपनी अपनी रूटीन होती है, हर एक इंसान की अपनी बॉडी होती है, हर इंसान का ना बीमारी से लड़ना, प्रेगनेंसी को फ़ेस करने का अलग अलग सिस्टम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मेरे घर पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, या मेरी फैमिली में से भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है। मैं अपने घर के काम सारे ही खुद करती हूँ। ठीक है, जितना होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो नहीं होता वो मैं नहीं करती। तो इन चमचियों के लिए यही मैसेज है कि खुदा के लिए इस टाइम पे मुझे छोड़ दो, बाद में चमचागिरी करते रहना। ठीक है, औरत होके औरतों के ऊपर इतनी बातें करती हैं। इन्होंने पता नहीं यार कौन सी PhD की हुई है इतनी गलत बातें करने में, कि अल्लाह ताला ही इनको हदायत दे। मुझे तो लगता है कि ये फरिश्ते भी सोचते होंगे कि यार ये बंदे कितने चक्कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ गालियाँ दे के ये दूसरी तरफ इतने मासूम कैसे बन जाते हैं। लगता ही नहीं है कि ये इनकी ज़ुबानें हैं। तो कुछ लोग आकर तो ऐसे तनकीद करते हैं कि जैसे ना इन्होंने ही हमारे घर को चलाना है। देखो, इसमें ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उन लोगों को सुना रही हूँ जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं। वो तो ऐसी बात ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता कि आज इनका 100 व्यूज़ ज़्यादा कैसे आ गया। उनको ये तकलीफ़ ही बर्दाश्त नहीं हो रही होती। उनको हम अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन उन्होंने चस्का लाजमी लेना होता है हमारे व्लॉग पर आकर। तो ऐसी चमचियों से मेरी गुजारिश है कि आप जिनकी चमची हैं ना, आप उधर ही रहें। मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप असल में ना चमचियों की कोई कदर नहीं होती। जब ये खाना वगैरह बनता है ना, या खाना वगैरह के बर्तन आते हैं ख़ास तौर पे, तो उस वक़्त भी उनके जो मालिक होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि ना प्लेटें उठा लो, अगर चमचियाँ गुम भी हो गई हैं तो खैर है।
तो चमचियों की सिर्फ यही वैल्यू होती है, चमचियाँ आती जाती रहती हैं। तो किसी और के चक्कर में ना अपने आप को आप लोग ना गंदा ना करें, किसी से बद्दुआएं ना लें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर आप एक औरत हैं तो ये टाइम आप पर भी आना है, ठीक है ना। और दुआ करें कि ये आप पर टाइम आए। जिनके ऊपर ये टाइम नहीं ना आता वो भी औरत सारी ज़िंदगी चीखती चलाती है। मैं तो सच में हैरान होती हूँ कि जब मैं इस कंडीशन में नहीं थी उस वक़्त भी मैंने बहुत बातें सुनी। अब मैं हूँ तब भी सुन रही हूँ। मतलब हम लोगों को नहीं खुश कर सकते। लोग जो है ना ये कहते हैं कि बस ना हम जो बोलें वही हो। ऐसा नहीं होता। दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी होती है, उसने भी अपना घर चलाना होता है, उसको भी अपने अच्छे बुरे का पता होता है। एक घर, मेरा ये घर है ना, तो इस घर का सबसे बेहतर जो मुझे पता है वो आप लोगों को नहीं पता होगा। आपके घर का जो बेहतरी है वो सिर्फ आप जानती हैं, मैं नहीं जानती। इसलिए हर इंसान ने अपने आप को देखकर, सोच समझकर फिर फ़ैसला करना होता है। वो सारी बातें आपकी नहीं मान सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हैं ना, मैं आपकी बात सुनूंगी, अमल करने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन वो सिर्फ 30% होगा। बाकी सारा जो है वो मेरी अपनी मर्ज़ी होगी। मुझे जो बेहतर लग रहा होगा, अपनी जेब को देख के, अपने रिश्ते को देख के मैंने उसके मुताबिक चलना है। और यही अपने घर को बचाने की अच्छी निशानी होती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।